हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था, जो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया, उसका बाकी का जो पोर्शन है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस तरह से एस्टैब्लिश किया गया, कैसे वो उसने अपना रोल प्ले किया, वो इस लेसन में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 28 December 1885, first session of Indian National Congress was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई। मतलब पहला याद रखना है, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, सेशन मतलब एक मीटिंग, एक गेट टुगेदर होता है जहाँ पे लीडर्स आते हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ? उसका मुंबई में हुआ था। 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस पार्टिसिपेटेड, मतलब 72 लीडर्स आए थे डिफरेंट स्टेट से। लीडर्स लोग जो हैं वो आए थे उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। व्योमकेश चंद्र बैनर्जी एक रिनोन्ड लॉयर थे, मतलब बहुत ही फेमस लॉयर थे, लॉयर मतलब वकील थे। उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो मुंबई में हुआ था। उसका प्रेसिडेंट कौन थे याद रखना है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड in Mumbai in the year 1885, 28 December 1885, and व्योमकेश चंद्र बैनर्जी जो एक रेनॉन्ड लॉयर थे, उन्हें उस सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। एलन ओटावियन ह्यूम, ए ब्रिटिश ऑफिसर, टुक लीड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब उसका जो फाउंडेशन जो रखा उस वक्त एलन ऑक्टावियन ह्यूम एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डिमांडेड टू इंक्रीज इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, रेड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश। और फर्स्ट डिस्कशन क्या हुआ था कि इंडियंस को, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, उसे पूरा मौका मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम में। और मिलिट्री एक्सपेंसेस जो भी ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा करके रखा था, बहुत ज़्यादा था, उसको कम करना, ये उन्होंने सबसे पहला डिमांड किया। यानी पहला डिमांड क्या था? इंडियंस को, एजुकेटेड इंडियंस शुड गेट वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम करना था। तो ये चीज़ याद रखना है। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब उनका एम क्या था, वो क्या, मतलब ये इंडियन है, कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ एम के लिए कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद होता है। तो उसका मकसद क्या था? पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया शुड फॉरगेट द डिफरेंस इन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, जियोग्राफिकल टेरिटरीज। मतलब इंडिया में रहने वाले कोई भी स्टेट के लोग हो, वो लोग अपना रिलीजन को बाजू में रखकर, रेस, कास्ट, ये सब हटाकर, वो सब भूल कर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जाति, धर्म, भेदभाव कुछ नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता था कि रिलीजन को, कास्ट को सब अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ को साइड में रखकर हमें काम करना होगा। इंडियन शुड कम टुगेदर टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉब्लम्स एंड व्यूज़ टू डेवलप द कंट्री। अगर हमें अपना इंडिया को डेवलप करना है आज के दिन भी, तो हमें अपना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे बीच में अनबन है, उसे साइड पे रखना होगा, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। पहली बात, सबसे बड़ा बात है वो रिलीजन है। रिलीजन को साइड में, रिलीजन जो प्रैक्टिस करना है हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उससे बाहर हमें लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आज भी उस रिलीजन के नाम पे बहुत सारे दंगे फसाद होते रहते हैं। रिलीजन को एक बोलते ना, एक यूज़ किया जाता है हमारे देश में, आज भी वो होता है। तो ये सब चीज़ पहले भी होते थे, तो इसके लिए उसको साइड में रखकर हमें, अगर हमारे देश को डेवलप करना है, उसे एक सुपर पावर बनाना है, तो हमें ये सब चीज़ों को साइड में रखना होगा। अभी मॉडरेट फेस आया था 1885 से लेके 1905। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ली 10 years द कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी स्लो बट कंसिस्टेंट। मतलब लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन वो इतना बोलते हैं ना धीमा चल रहा था। मतलब उसका जो मेन एम था, वो जो भी था, वो
स्लो था लेकिन कंसिस्टेंट था, मतलब ऐसा नहीं कि काम वहाँ पे रुक ही गया, चल रहा था पहले 10 साल में। द लीडर्स वे रियलिस्टिक एंड हाईली एजुकेटेड, और जो भी लीडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो लोग रियलिस्टिक था, मतलब उनको पता था कि सच्चाई क्या है, हमें किस तरह से ब्रिटिशर्स बोलते हैं ना ये सप्रेस कर रहे हैं, हमें हम पर अपना जुल्म उठा रहे, तो ये सब रियलिस्टिक उनको पता था, और वो लोग हाईली एजुकेटेड भी था। फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हैड इम्पैक्ट ऑन देम, उनको पता था कि हमें फ्रीडम मिलना कितना ज़रूरी है, हमें फ्रैटर्निटी मतलब हमारे में एक यूनिटी होना चाहिए, एक बंधुत्व होना चाहिए, हमारी सोच एक दूसरे से मिलने चाहिए, इसी में ही हमारा भला है, इक्वालिटी होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वेर ऑल द मॉडरेट लीडर्स। तो लीडर्स में ये इनका नाम याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बहुत सारे और हैं, वो लोग सब मॉडरेट लीडर्स में माना जाते थे, जो लीडर्स काफ़ी रियलिस्टिक थे, हाईली एजुकेटेड थे, जो बिलीव करते थे फ्रीडम में, इक्वालिटी में, फ्रैटर्निटी में, मतलब एक बोलते हैं ना हमारे बीच में एक भाईचारा होना चाहिए, फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा, लिबरलिज्म, फ्रीडम, ये सब ज़रूरी है उसके लिए। Indian National Congress put forward different resolutions such as job for educated Indians, cutting down the expenses on military, judiciary and legislature should be separated to safeguard legal rights of Indians। मतलब Indian National Congress जो हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब वो अस्तित्व में आया ही क्यों था, ताकि एजुकेटेड लोगों को जॉब मिल सकते, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं उन्हें पूरा हक बनता है अच्छे स्टेटस का जॉब करना। और एक्सपेंसेस जो मिलिट्री में ब्रिटिशर्स खर्चा कर रहे थे, वो पैसा किसका था, वो हमारा पैसा था, इंडियंस का पैसा था, जो उन लोग टैक्स कलेक्ट करते थे वो सब किस में लगाते थे, मिलिट्री में लगाते थे। जुडिशरी मतलब लॉ, और लेजिस्लेचर उसमें सेपरेट होना चाहिए ताकि इंडियंस को पूरा हक मिल सके। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि इंडियंस के लिए एक अलग रूल उन्होंने बनाया था और ब्रिटिशर्स उन्होंने अपने लिए अलग रूल बना था, पनिशमेंट भी हमारे लिए अलग था और उनके लिए अलग था। टू स्प्लिट दिस मूवमेंट ब्रिटिशर्स एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिशर्स के पता तो चल ही गया कि ये नेशनल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस बन रहा है और उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव्स, वो लोग सब एजुकेटेड इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स है जो ये सब बातों को आगे रख रहे हैं, मतलब ये सब डिमांड करने वाले। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा चलने तो नहीं देगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाना शुरू किया। अब ये डिवाइड एंड रूल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एक्सट्रीमिस्ट स्पेस चालू हुआ 1905 से लेके 1920। ऑल इंडियन लीडर्स kept aside their differences of caste, religion, language, gathered on a single platform of Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैंने शॉर्ट फॉर्म में INC लिखा है, मतलब सब लीडर्स ने अपना डिफरेंसेस भले कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज ये सब साइड में हट कर उन लोग सब कहाँ पे मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस में मिले, जो भी ऑफिस था वहाँ पे सब लोग एक साथ मिले। देयर वेर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ विच 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स वे फॉर्म्ड। लेकिन जब 10 लोग मिलते हैं तो सबका सोच एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ बोलते तो ऐसा बोलते हैं ना 2 ग्रुप्स फॉर्म हुआ ताकि क्योंकि उनका विचारधारा एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहा था, मतभेद हो रहा था, तो इसके वजह से 2 पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म हुआ। मॉडरेट्स एडवोकेटेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। मॉडरेट्स जैसे लोग बोलेगा तो गांधी जी जैसे लोग हैं, जो लोग काफ़ी है ना पीसफुल वे में, मतलब सिंपल सत्याग्रह, शांति से सत्याग्रह करो, तो ऐसे करने से भी ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, मतलब ऐसे सोच वाले थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वैसे नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड इन सीवियर स्ट्रगल। उनका मानना था, एक्सट्रीमिस्ट मतलब जिनका मानना था कि जैसे वो लोग हमसे बिहेव करते हैं हम भी उनके साथ वही व्यवहार करेंगे। जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, उनको लाल बाल पाल के नाम से बहुत फेमस है, वो एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप में आ जाते हैं।
मतलब उनका कहना था कि जिस तरह से वो हमारे साथ सलूक करते हैं हम भी उनके साथ वैसे ही सलूक करेंगे। हम कोई पीसफुल वे में बिहेव नहीं करेंगे उनके साथ। हम क्यों पीसफुल रहे, जब वो हमारे साथ जुल्म कर रहे तो हम क्यों शांति से उनका हर बोलते हैं ना जुल्म को क्यों हम बर्दाश्त करें। Extremists use method like newspaper, national festival and national education for bringing political awakening among the Indians. Indians में एक बोलते हैं ना एकता लाने के लिए, उनको पॉलिटिकली जागरूक करने के लिए, उनको भी पता चलना चाहिए ना कि किस तरह से सियासत हो रही है। तो वो जागरूकता के लिए उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने एक मेथड क्या यूज़ किया, न्यूज़पेपर थ्रू वो लोगों को सारी बातें बताने लगे। नेशनल फेस्टिवल जैसे गणेश उत्सव ये सब ऑर्गेनाइज़ किया और नेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया ताकि लोगों को सारी बातें समझ सके। मतलब हमारे देश में क्या दुविधाएं चल रही है, किस तरह से हमें बोलते हैं ना हम पर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से मतलब हमें निचोड़ा जा रहा है, इस सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स, नेशनल फेस्टिवल होगा तो लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा और नेशनल एजुकेशन के तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ये लेसन मैं यहीं पे रोक देती हूँ, ये लेसन काफ़ी बड़ा है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का पोर्शन एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये जितना मैंने समझाया वो समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।